Good morning, students. Good morning to all of you. Today we have to start a new lesson, that is linear equation in two variables. ठीक है, आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसका नाम है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि लीनियर का मतलब क्या हुआ जी, डिग्री कितना होना चाहिए, 1। डिग्री का मतलब क्या हुआ जी, हाईएस्ट पावर। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो जाए उसको लीनियर बोलेंगे। ये बात हो गया। इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, कोई दो वेरिएबल्स हो गए, एक्स एंड वाई या वाई एंड जेड। ठीक है, दो वेरिएबल चाहिए। तो ऐसा इक्वेशन जो कि लीनियर हो या डिग्री 1 हो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, और दो वेरिएबल्स में होना चाहिए। तो इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ अगर हम जाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को बोलिएगा कि ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और जहां पर ये ए बी सी क्या चीज है इसको देख लिया जाए तो बोलेंगे ए और बी एंड सी। ठीक है, ये क्या चीज है, ये रियल नंबर में से होना चाहिए। ठीक है, ये किस में से होना चाहिए, रियल नंबर में से होना चाहिए। ए बी एंड सी, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ बी वाई एंड कोफिशिएंट ये जो है सी जो है, ये क्या है, रियल नंबर में से कुछ भी होना चाहिए। और ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू 0। बी का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। सी 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन ए जो है 0 नहीं होगा, बी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर ए को 0 कर देंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। जब टोटल टर्म में 0 हो जाएगा तो 1 वेरिएबल में हो जाएगा। उसी तरह अगर इसको 0 कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 1 वेरिएबल हो जाएगा। हमको 2 वेरिएबल चाहिए, इसलिए दोनों के दोनों 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो अगर बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अगर इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बात करें तो चूंकि x और y दो वेरिएबल्स है तो दो यहाँ पर रूट निकल के आएगा। ऐसी बात है, x का कुछ वैल्यू निकल के आएगा, x का कुछ वैल्यू निकल के जिसको हम अल्फा बोलते हैं, और y का भी वैल्यू निकल के आएगा जिसको हम बीटा बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन है। तो यानी x की जगह पर अल्फा डाल दे और y की जगह बीटा डाल देता तो ये टोटल का जो टर्म मिलकर कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा अल्फा ए, अल्फा ए तो है ही, और x की जगह पर हमको अल्फा डालना है तो ए अल्फा प्लस बी बीटा और प्लस सी इक्वल टू में 0। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है। आगे अगर हम बात करें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, हेडिंग अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए साइमल्टेनियस। ये थ्योरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये हेडिंग है आपका, मतलब दो वेरिएबल में साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ दो वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। हम बोलेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0। ठीक है, क्या आ गया ना यहाँ पे। अगर हम बोले दूसरा a2x प्लस b2y, ठीक है, प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो आप देखिए कि इसमें दो जो है इक्वेशन एक साथ आ गया साइमल्टेनियस, तो इसका भी रूट निकल के आता है। ठीक है, जब यहाँ पर दो इक्वेशन आ गया तो उसका अलग अलग कंडीशन हो जाएगा कि कब जो है एक सोल्यूशन मिलेगा, कब जो है मेनी सोल्यूशन मिलेगा, कब जो है नो सोल्यूशन मिलेगा। तो ये साइमल्टेनियस का मतलब हो गया। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इक्वल टू में 0, या फिर x प्लस में y इक्वल टू में 6। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे थोड़ा हम चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। हेडिंग डाला जाए दूसरा, मिलाते हैं इसको। हेडिंग डालिए कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हेडिंग डालिए कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, तो अगर हम बोलें सिर्फ कंसिस्टेंट के बारे में, ठीक है, पहला अगर हम बात करें कंसिस्टेंट के बारे में, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं। अगर हम बात करें एक लीनियर इक्वेशन का, बोलते हैं कि ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। इसमें होता क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब ये होगा कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, इन दिस बोलेंगे कि इसमें क्या होगा, इन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, है ना, कहेंगे इन दिस सिस्टम
ऑफ इक्वेशन देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा ही, ठीक है, जिसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होगा कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपके पास लीनियर इक्वेशन जरूर रहेगा, एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं होने वाला है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कम से कम एक सॉल्यूशन मिलना ही मिलना है। ठीक है, कंसिस्टेंट में तो ये टर्म है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जगह इस्तेमाल हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, तो वहां पर कंफ्यूज है क्या होता है। तो कंसिस्टेंट में एक सॉल्यूशन मिलेगा एटलीस्ट, इनकंसिस्टेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये टर्म खत्म हो गया। अगला चलते हैं, हेडिंग डालिए। अगर हम क्या करें कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने के बारे में बात हो रहा है। अब मेन काम यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो हमको जानना जरूरी है। अगर हम बोले कि सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है उसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह से सॉल्व होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा एक्स और वाई में, और दोनों को अगर सॉल्व करना है, जैसे अगर हम बोले हमारे पास a1x प्लस a2x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0। एक दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको साइमल्टेनियस बोलते हैं। ये जब दोनों एक साथ आएगा तो उसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का दो मेथड है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड का क्या नाम है जी, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और दूसरा मेथड का क्या नाम है जी, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड क्या है कि इसमें हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरा अलजेब्रिक मेथड है, इसमें कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे। एनालिटिकल मेथड इसको बोल रहे हैं, इसको कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हेडिंग डालिए ग्राफिकल मेथड, उसको पहले देखते हैं, फिर हम लोग अलजेब्रिक मेथड पर चलेंगे। चलिए मिटा देते हैं, हेडिंग डालिए ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता है ग्राफिकल मेथड्स में, उसको देखा जाए। अगर हम बोले कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, पहला में अगर बोले वही वाला लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0, और दूसरा में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखा जाए, इसमें केस 1, पहला केस क्या है, केस 1 बताता है कि मान लीजिए कि हम जो है ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ बनाते हैं जी, इस दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं, इधर की तरफ x रहेगा, इधर की तरफ y रहेगा, जैसे कि आपको पता है। तो क्या होगा केस 1 में कि जब ये जो ग्राफ है वो कहीं पर कट कर जाएगा। अगर हम बोले कि ये है ग्राफ, ठीक है, किसका, तो ये ग्राफ है a1x प्लस b1y। ठीक है, a1x प्लस b1y और प्लस में प्लस c1 इक्वल टू में 0 का ग्राफ है। ठीक है, एक दूसरा ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, दूसरा ग्राफ इस तरह से आ रहा है, और ये ग्राफ है आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये वाला ग्राफ पहला वाला का है और ये दूसरा का है। तो दोनों कहां पर कोइंसाइड कर रहा है, कट कर रहा है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट बताएगा कि इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये पॉइंट बताएगा कि दोनों का सॉल्यूशन क्या है। तो पॉइंट जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, बोले कि वहां पर x का वैल्यू अल्फा है और y का वैल्यू क्या है जी, बीटा है, तो बोलेंगे इन दोनों का जो सॉल्यूशन बन के आएगा, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि दोनों में कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही है। दोनों में कॉमन पॉइंट जो इसका भी
और इसका भी, दोनों का एक ही पॉइंट P है जिसमें अल्फा बीटा इसका वैल्यू लेके आ रहा है, यानी x में अल्फा, अगर इसको हम ऐसे करें हम तो कहेंगे ना कि x में अल्फा और जो है y में बीटा, ये अल्फा का वैल्यू है और ये बीटा का वैल्यू है जो भी यहाँ पर मिला है हमको। तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस चीज का है, कोइंसाइड पॉइंट है। इसलिए केस फर्स्ट में अगर हम बोलेंगे, केस फर्स्ट बता रहा है कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज बोलेंगे क्या होगा, ग्राफ इसमें बताएगा कि ए लाइन कट द अनदर लाइन एट ए एग्जैक्टली वन पॉइंट, ठीक है, ए लाइन कट टू द अदर लाइन एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो कट करेगा, ए लाइन कट टू द अदर लाइन एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, सो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, बात समझ में आएगा, सिर्फ इसके पास एक ही सॉल्यूशन है। अगर इसको हम बोले डेट इज यूनिक सॉल्यूशन, इसको कहीं कहीं यूनिक सॉल्यूशन भी बोलता है जी, ठीक है, इसलिए लिख देते हैं, ठीक है, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये केस फर्स्ट था। अगर हम केस सेकंड की तरफ देखें, बोलेंगे अगर केस सेकंड में, तो केस सेकंड बता रहा है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, केस सेकंड यहां लिख देते हैं, केस सेकंड में क्या होता है कि ये एक पॉइंट पर कट करता है। दूसरा केस सेकंड में अगर हम इसके ग्राफ से अगर देखें हम, तो ग्राफ बताएगा कि एक जो लाइन है ना, एक लाइन दूसरे पर बिल्कुल जो है ना कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड का मतलब क्या, यहाँ पर 0 0 है ना जी, इसको कंफ्यूज मत करिए, 0 0 होता है, नहीं लिखे तो भी अंडरस्टूड होता है कि ये 0 0 वाला पॉइंट है। इधर तरफ x है और इधर तरफ y है। अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें, ये वाला लाइन, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये किसका लाइन है जी, ये जो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ये लाइन है, और दूसरा लाइन इसी पर बिल्कुल कोइंसाइड कर दे रहा है, इसी के ऊपर जो है चढ़ जा रहा है, यानी कि इसके ऊपर इसको ढक ले रहा है, ठीक है, बिल्कुल ढक ले रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो दूसरा लाइन हम इस पर हम दिखा नहीं सकते हैं, बस समझ जाएंगे, अंडरस्टूड है कि इसी के ऊपर है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या चीज, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि दोनों का जो कटिंग वाला पॉइंट है बहुत सारा है, मेनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। यहाँ पर कटिंग पॉइंट जो कॉमन पॉइंट था वो एक था, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट दोनों में जो है मौजूद है वो इनफाइनाइट है। इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसका मेनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। बोलेंगे ए लाइन कोइंसाइड वर्ड इसमें इस्तेमाल करेंगे, कोइंसाइड द अदर लाइन, ठीक है, अदर लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर जा रहा है, सो इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली का मतलब ये हुआ अनंत, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है, इसका बहुत सारा सोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें केस थर्ड का, ठीक है, केस थर्ड में क्या होगा दोस्त, कि केस थर्ड में ऐसा होगा, इसको सही से बना दिया जाए। केस थर्ड में क्या होगा कि एक ये x है, इधर तरफ y है, तो इसमें क्या होगा, एक लाइन क्या होगा ना दूसरे के बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगा जी, ठीक है, देखिए बिल्कुल पैरेलल। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगा। अगर हम बोले इसको कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 वाला का ये लाइन है, और ये जो है किसका है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वाला का ये लाइन है, तो दोनों बिल्कुल पैरेलल है, दोनों का कोई एक पॉइंट इसके ऊपर नहीं कट कर रहा है, या फिर दोनों में से कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं। यहाँ पर टोटली कंप्लीट कॉमन था तो मेनी सोल्यूशन, इसमें सिर्फ एक पॉइंट कॉमन था तो वन सोल्यूशन। तो अगर हम बोलेंगे इसके लिए तो कहिएगा कि वन लाइन इज पैरेलल, ठीक है, इसको हम पैरेलल बोलते हैं, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, वन लाइन इज पैरेलल टू द अदर लाइन, ठीक है, एक लाइन दूसरे लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, सो इट हैज नो कॉमन पॉइंट, ठीक है, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, इट हैज नो कॉमन पॉइंट, सो इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब इससे पहले हमने बात किए थे, जब कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है तो क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन।
तो हम कह सकते हैं सो इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यह जगह नहीं है, यहां लिखते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये कैसा इक्वेशन है जी? इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, देखिए 3 बार सो इसमें वर्ड इस्तेमाल किया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम फिर से इसको बताते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं। हम अगर बोलेंगे कि ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब ग्राफिकल मेथड दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और दो वेरिएबल में मौजूद है, तो ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्या होता है केस फर्स्ट में क्या होगा, जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों को ड्रॉ करेंगे, जो लाइन हमको मिलेगा वो कहीं ना कहीं एक जगह कट करेगा। तो जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वही उसका क्या सोल्यूशन है। एक पॉइंट पर कट करेगा, जाहिर सी बात है, दो लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर सकता है, तो कट करने की वजह से इसमें सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा जिसको यूनिक सोल्यूशन बोले हैं। अब क्या होगा, दोनों के दो लाइन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल जो है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। एक लाइन यहाँ पर है और दूसरा लाइन इसी पर वो चला गया, तो एक इसका हर एक पॉइंट इसके ऊपर है, तो हर एक पॉइंट इसका कॉमन है। कॉमन होने की वजह से इसमें मेनी सोल्यूशन होगा, इनफिनिट मेनी सोल्यूशन होगा। इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं, इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, हम नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया है। ठीक है, ये थ्योरी कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। ये थ्योरी इतना ही था ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, आगे अलजेब्रिक मेथड में थ्योरी है, तो पहले ग्राफिकल मेथड को हम थ्योरी देख लिए। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3A, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो है अलजेब्रिक मेथड का हम लोग थ्योरी देखेंगे और फिर उसका सोल्यूशन देंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलिए देखा जाए, एक्सरसाइज 3A हेडिंग डालिए, एक्सरसाइज 3A। ठीक है, एक्सरसाइज 3A को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, बोल रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। इसमें बोला है कि ग्राफिकली इसको आप सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला नंबर है उसी को देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर बोल रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 और x माइनस 2y। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू में 8। ठीक है, ये बोल रहा है, ये CBSE 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये CBSE 2007 में पूछा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू में 2x माइनस 2y इक्वल टू में 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखा जाए, सबसे पहले ग्राफिकली बोला है तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं कि ग्राफ को जो है हम लोग कहाँ ड्रॉ करते हैं जी, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम लोग ग्राफ को कहाँ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, अंदाजा पे काम करेंगे। ठीक है, आप समझ जाइएगा, फिलहाल आपको पूरा एग्जैक्टली समझ में आएगा। देखा जाए तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं। पहला इस इक्वेशन को 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, बोलते हैं इक्वेशन 1 को यहां पर उठाते हैं जी। ठीक है, बोल रहे हैं 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 2। ठीक है, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 2। इसको हम क्या करते हैं कि इसके साइड में एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यही प्रोसीजर है, सबसे इजी मेथड यही है। एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स में लिखते हैं x और y। ठीक है, हमको 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, चलिए और कहते हैं इफ, यहां पर ऐसा पॉइंट को हम ढूंढेंगे जिससे कि हमारा काम आसान हो सके जी। ठीक है, ऐसा पॉइंट को ढूंढेंगे जिससे कि हमारा काम आसान हो सके। अगर बोलेंगे इफ x इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो y का जो वैल्यू निकल के आएगा 2/3 आएगा, जो हमको फ्रैक्शन में मिल रहा है। हम ऐसा चीज ढूंढेंगे जिससे कि हमारा काम आसान हो सके। अगर हम बोले x इक्वल टू में 1 अगर करेंगे तो जो है ये 2 हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम वही काम करने जा रहे हैं।
अगर हम बोले यहाँ पर देखिए हम समझाते हैं, x इक्वल टू 0 लिखते हैं, इफ बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 0 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अगर x को 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो अगर x के वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 इंटू में 0 अब प्लस में ये 3y और इक्वल टू में 2, तो ये तो 0 हो गया। अगर y निकालेंगे तो 2/3 आएगा ना जी, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो हमको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमको पॉइंट में चाहिए, एग्जैक्ट काम कर सके, ड्रॉ करने में ग्राफ आसानी हो सके। तो इसको हमने मन में कैलकुलेशन कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, इसको मिटा देते हैं, हमको नहीं लेना है, यहीं पर हमको कैलकुलेट कर लेना है रफली जो है। तो हम बोले कि x इक्वल टू अगर हम 1 लिखते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 1 लेते हैं तो 2 इंटू में 1 प्लस में 3y इक्वल टू में 2, ठीक है क्या। तो ये 2 इंटू में 1 है 2 मिलेगा और ये प्लस में 3y है, ठीक है, 2 प्लस में 3y इक्वल टू में 2। अगर हम बोले यहाँ पर 3y इक्वल टू में 2 माइनस 2, 3y इक्वल टू में 2 गया 2 माइनस 2, देन y इक्वल टू में कितना 2 माइनस 2 ये 0 बटा में 3 यानी कि 0। तो हमने देखा क्या कि अगर हम बोले कि x इक्वल टू अगर हमने क्या रखा है जी 1 रखा है, ठीक है, x इक्वल टू हमने क्या रखा है 1 रखा, तो y की वैल्यू हमको 0 मिला है। तो हम कह देंगे यहाँ पर कि x इक्वल टू में 0 देन y इक्वल टू में सॉरी x इक्वल टू मैंने क्या डाला जी, x इक्वल टू में 1 देन y इक्वल टू में 0। इसको हम जो है बॉक्स में कर देंगे ताकि एक बार में आसानी से मिल सके, ठीक है। x इक्वल टू आप 1 रखे हैं तो y की वैल्यू कितना मिला है जी 0 मिला है, और इसको हम यहाँ फुल फिल कर देंगे, ठीक है। x इक्वल टू में 1 देन y की वैल्यू आपका क्या निकला है जी 0 निकल गया, ठीक है। ये हम काम करते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे कि इफ यहाँ पर लिखेंगे इफ x इक्वल टू में, अब समथिंग रखना है, हमको पता नहीं कितना रखना है, हम यहाँ पर 2 रख कर चेक करते हैं, ठीक है। अगर 2 रख कर चेक कीजिएगा तो ये 2 2 4 हो जाएगा और 4 इधर जाएगा तो -4 होगा, -4 और 2 मिलकर कितना होगा -2 होगा, -2 बटा में 3 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ठीक है हम 2 कैंसिल करते 3 डालते हैं तो 3 2 6, ठीक है। 6 जो है इधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, -4 बटा में 3, ये भी जो है कैंसिल कर देते हैं। अगर यहाँ पर कितना रखते हैं जी 4 रखते हैं तो 4 2 8, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6, इसको रखते हैं, ठीक है। इसे हमको फ्रैक्शन में ना मिल करके एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है। ये काम हम जो है अपने मन में कर रहे हैं। x इक्वल टू कितना रखना है जी 4 रखना है, ठीक है। तो हम बोले x इक्वल टू 4, ये काम जो हम कर रहे हैं इजी के लिए, ताकि हमको मिले बिल्कुल पॉइंट में ना मिले और फ्रैक्शन में भी ना मिले। अगर x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 4 रखते हैं यहाँ पर तो क्या मिलता है देखा जाए, x इक्वल टू 4 रखे हैं तो 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 और प्लस में ये 3y और इक्वल टू में 2। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ से 3y इक्वल टू में 2 माइनस में 4, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी 2 माइनस में 8 ना होगा जी, 8 इधर जाएगा तो माइनस में 8, ठीक है ना। और y इक्वल टू निकालेंगे यहाँ से 3y इक्वल टू में -6 हो जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा माइनस कितना आएगा 6, 3 2 6। तो हमने देखा क्या कि अगर हम x इक्वल टू में 4 रखते हैं तो y का वैल्यू हमको -2 मिलता है जी, कितना मिलता है जी -2 मिलता है। इसको भी हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 4 रखे हैं तो y की वैल्यू कितना निकल गया -2 निकल गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसको भी हम पुट कर दे रहे हैं x इक्वल टू में 4 देन y इक्वल टू में -2। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये डिजिट्स में ये होल नंबर में नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट में ले सकते हैं, है ना। वो पॉइंट में लेने से थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि एग्जैक्ट आंसर आने में, ग्राफ को ड्रॉ करने में थोड़ा सा परेशानी होता है। कोशिश यही करेंगे कि हमको होल नंबर मिले, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने काम किया कि इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया है, किसको, इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व कर दिए हैं, अब इक्वेशन 2 को भी हमको सॉल्व करना है। हमारे पास जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाएंगे हम, ठीक है। हमारे पास जगह नहीं होने की वजह से इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए देखा जाएगा जहाँ ड्रॉ करना है। अब क्या करते हैं हम कि इसको हम यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। x माइनस में 2y इक्वल टू में 8, ठीक है। x इक्वल टू में 2y माइनस में 8, इसको ये इक्वेशन कितना जी 2 है। अगर हम आपसे कहते हैं कि x इक्वल टू 0 रखिए, ठीक है, इफ x इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी -4 होगा। कैसे होगा देख लीजिए। हम अगर कहेंगे x इक्वल टू 0 तो 0 माइनस में 2y इक्वल टू में 8 देन y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 8 बटा में -2, ठीक है, 8/-2 तो 2 4 जाए 8 कितना हो गया y इक्वल टू में -4, कितना मिला जी y इक्वल टू में -4, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू में कितना -4, ठीक है। तो हम देखें क्या कि हमने x को कितना रखा जी, x को हमने रखा 0, ठीक है। तो y कितना मिला 4 मिला, तो हम कहते हैं x इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू में 0 देन y इक्वल टू में -4, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक बॉक्स हम ऊपर बना लिए हैं, है ना। समझिए कि ऊपर एक बॉक्स हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर हमने बॉक्स बना लिया जहाँ हमको फुलफिल करना है, ठीक है। ये रहा x और ये रहा y और इसमें हमको वैल्यू पुट करना है, ऐसा बॉक्स हम बना लिए। तो हमने देखा क्या कि x इक्वल टू 0 रखा है यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितना मिला जी -4 मिला। उसी तरह अगर हम बोलें
कि x इक्वल टू में अगर हम समथिंग रखना चाहते हैं, कितना रखा जाए, अगर हम 1 रखते हैं तो हमको बटा में मिल जाएगा, ठीक है। अगर 2 रखते हैं तो इधर जाएगा तो हमको मिल जाएगा जो है होल नंबर में। x इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो x इक्वल टू 2 रखते हैं, इफ वर्ड इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। इफ x इक्वल टू 2 तो 2 माइनस 2y और इक्वल टू में 8। देन अगर हम बोले यहाँ से कि माइनस 2y इक्वल टू में 8 माइनस 2, उम्मीद है समझ में आया होगा, माइनस 2y इक्वल टू में 8 माइनस 2। देन अगर पूछे y इक्वल टू में से 8 में से 2 गया तो 6 और बटा में माइनस 2, ठीक है। तो ये 2 3 6 यानी 2 3 6, y इक्वल टू कितना निकल गया जी, -3, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि x को हमने रखा था कितना, 2 रखा था, तो y की वैल्यू कितना निकल गया जी, -3। तो इसको हम लोग बॉक्स में ऐसे कर देते हैं ताकि एक बार में नजर आ सके। तो इसको हम लोग अब यहाँ पर रख रहे हैं, x इक्वल टू 2 रखे हैं तो y इक्वल टू में -3। अब एक एक करके ऐसा हम करेंगे और चेक करेंगे, और चेक करने के बाद हमको 2 पॉइंट चाहिए ताकि हम ड्रॉ कर सके। अब यहाँ पर हम ग्राफ को ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्राफ, देखिए ये देखिए ग्राफ हमारा रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये परेशानी ये होने वाला है कि इसमें y का भी वैल्यू दिया हुआ माइनस में, और देखिए यहाँ पर है ना, ये x का वैल्यू है सब प्लस में, x का वैल्यू किसमें है जी, प्लस में है, लेकिन y का वैल्यू 0 है और माइनस में है। तो ये हमको ये टोटल ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे पूरा लेना पड़ेगा। देखिए कैसे, ऐसे लेना पड़ेगा आपको, देखिए ऐसे हमको लेना ही पड़ेगा। देख लीजिए ये टोटल ग्राफ लेना पड़ेगा, यानी कि इधर की तरफ x है और इधर की तरफ -x है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये ग्राफ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं हमको टोटल लेना पड़ेगा, अगर दोनों ही प्लस बना तब सिर्फ इससे काम चल जाता, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि x का वैल्यू सब पॉजिटिव है लेकिन y का वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि x वाला ये ले लेते हैं और ये -x, और इधर की तरफ क्या चीज y, और इधर की तरफ क्या चीज -y, ठीक है। इधर की तरफ क्या हो जाएगी, -y हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, हमको नंबर पुट करना है। तो हम देखेंगे कि x का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, तो x का हाईएस्ट वैल्यू 4 है, तो इधर की तरफ हमको 4 तक ही जाना है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारा 1 है, ठीक है, और ये जितना हम लेंगे ना उतना ही दूर यहाँ पर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर रफ वर्क कर रहे हैं, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो वहाँ पर साफ साफ दिया रहेगा, एक एक जो है सेल दिया रहेगा। तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और इधर की तरफ कितना जाएगा जी, ये 5 हो जाएगा। और इधर की तरफ अगर हम करेंगे तो ये -1 और ये -2 और ये -3 और ये -4, ठीक है। और ऊपर की तरफ कितना होगा जी, ये y का ये आपको 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, ये 4 मिलेगा। और इधर की तरफ जो है आपको -1 मिलेगा, ये -2 मिलेगा और ये -3 मिलेगा और ये -4 मिलेगा, ठीक है। कहाँ तक है y का वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कितना y का जी, तो -4 है। चलिए -4 है तो -4 तक छोड़ सकते हैं, -5 में कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये पॉइंट मिलने के बाद से हमको क्या करना है जी, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इस बॉक्स से चलते हैं हम। अगर x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू कितना है, 0 है। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, x में 1 और y में 0। अगर तो आपसे पूछे तो कहाँ मिलेगा जी वो पॉइंट, x में 1 और y में 0, यानी कि ये y का भी 0 है और x का, दोनों का 0 है। तो x में 1 और y में 0, तो ये वाला पॉइंट को बताएगा। देखिए x में 1 है और y में अगर आप जाइएगा तो y ये वाला पॉइंट है, तो y में देखिए यही 0 है। तो ये वाला पॉइंट बता रहा है आपको क्या चीज, x में क्या चीज 1 और y में 0, ठीक है। ये पहला x होता है, बाद वाला 0 होता है, ठीक है। तो x में 1 y में 0 ये पॉइंट मिल गया। उसी तरह अगर बोले y में 0, सॉरी अगर हम आपसे बोले कि x में क्या चीज 4 और y में -2, ये पहला था x में 1 y में 0, फिर बोले x में 4 और y में -2, तो x में 4 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और y में -2, तो -2 के बोले तो नीचे आना पड़ेगा ना जी यहाँ पर। तो ऐसे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन हम कर रहे हैं, सिर्फ इसको बाद में मिटा देंगे हम, है ना। सिर्फ जो है ऐसे दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं कि जो है ये वही पॉइंट है, x में क्या चीज, x में 4 और y में -2, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये यही पॉइंट था, है ना। बस पॉइंट को लाने के लिए इसको हम ऐसे किए। आपके पास दिया रहेगा, क्या चीज दिया रहेगा, ग्राफ पेपर में वो सारा चीज दिया रहेगा। अब इस दोनों पॉइंट को हमको मिला देना है, ठीक है। इस दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो मिलाते समय हम ध्यान रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये लाइन जो है ये -1, ये 1 से पास किया, नजर आ रहा है क्या, एग्जैक्टली 1 से ही पास करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना।
तो ये जो लाइन है किसका लाइन है जी, कौन सा ग्राफ का लाइन है, तो हम बोलेंगे ये किसका, अभी हम लोग ड्रॉ किए हैं इसका, तो ये किसके बदले में है, पहला के बदले में है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये किसका है जी, 2x, किसका है 2x और प्लस में 3y और इक्वल टू में 2, ये इसका ग्राफ है। उसी तरह अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, x में 0 y में -4, x में 0 यानी 0 तो यहाँ है और y में -4, तो ये मिल गया हमको, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि ये हमारे पास x में 0 y में -4, तो ये पॉइंट मिल गया हमको। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट मिलने के बाद से ऐसे हम कर देंगे ताकि पता लगे यही पॉइंट है। फिर x में 2 और y में -3, ठीक है, x में 2 ये है और y में -3 नीचे लेके आए, तो इस पॉइंट पर, ठीक है, आपके पास जो है ऐसे कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग, ये पॉइंट हमको मिल गया तो इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। सिर्फ हमने ऐसे किया, रफली बना रहे हैं हम, आपके पास तो दिया रहेगा, क्या चीज़ दिया रहेगा जी, आपके पास ग्राफ पेपर दिया रहेगा। तो ये पॉइंट जो है हमको मिला है 2 पॉइंट, ठीक है। ये किसका है जी, तो x में 2 और y में -3, ये किसका पॉइंट है, x में 2 और y में -3। अब इन दोनों लाइन को मिला देंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों लाइन को जब मिलाएंगे ना, तो देखिए किससे पास कर रहा है, ये बिल्कुल इसी से पास कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में इसी से पास कर रहा है, यानी कि जहां पर ये कट कर रहा है यही इसका सोल्यूशन है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। जहां पर ये कट कर रहा है, ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी x में 4 और y में -2 पॉइंट पर ये कट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन। इसको आगे हम बढ़ा देंगे और बता देंगे कि ये जो लाइन है किसका लाइन है जी, तो ये लाइन है किसका जी, x - 2y और इक्वल टू में 8, ये इसका ये लाइन है। और दोनों जहां पर कट कर रहा है वही उसका सोल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन बाय ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हमारा जो आंसर हुआ वो आंसर क्या है, जहां पर वो कट कर रहा है। इससे पहले हम बात किए हैं कि जहां पर वो कट करेगा वही उसका सोल्यूशन होता है। तो एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो एक सोल्यूशन होगा, अगर ये एक लाइन दूसरे के ऊपर बिल्कुल कोइंसाइड कर देता तो मेनी सोल्यूशन होता, ठीक है। बहुत सारा सोल्यूशन होता है, हर एक पॉइंट ही उसका सोल्यूशन होता है, लेकिन एक पॉइंट पर कट कर रहा है इसलिए एक सोल्यूशन होगा। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारा आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और -2, है ना, यानी x इक्वल टू में 4 एंड y इक्वल टू में -2, ठीक है, यही ना होगा, x इक्वल टू में 4 और y इक्वल टू में -2, यही हमारा आंसर होगा। आप आंसर मिला सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ काम आप लोग 9th वगैरह में भी किए हैं, है ना। चलिए इसके आंसर मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4x का 4 y में -2, ठीक है। देखिए हमने ये काम रफली किया है तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आपके पास तो ग्राफ पेपर दिया रहेगा, तो हमने जब रफली किया है तो इस बात का ध्यान दिया कि बिल्कुल ये जो डिस्टेंस लिया है उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी, उतना डिस्टेंस यहाँ भी, उतना सब बराबर बराबर अप्रोक्स में हमने लिया है, जिससे कि देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कट किया और वहीं पे कट किया जहाँ पर कट करना चाहिए। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। इसी तरह बाकी एक क्वेश्चन है आपको कर लेना है, ठीक है। हम छोड़ देते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करना जा रहे हैं दूसरा, सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइंस एंड द एक्सिस, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो हम छोड़ दिए 1 से लेकर के 10 तक, 1 तो हमने बताया है, 2 से लेकर 10 तक आपको बना लेना है जी, ठीक है। ये बहुत आसान है, बस सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद से 2 बॉक्स मिलेगा, उसी बॉक्स के सहारे आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना है और ग्राफ ड्रॉ करेंगे जहां पर कट करेगा वही उसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो है दूसरा बोल रहा है कि सॉल्व कीजिए, ठीक है। बोला है कि सॉल्व each of the following, solve each of the following given system of equation graphically, ठीक है। बोला है कि ग्राफिकली इसको आप सॉल्व कीजिए, ग्राफिकली एंड फाइंड द vertices and area of the triangle formed by these lines and the x axis। देखिए जी इसमें बोल रहा है कि आपको
ड्रॉ करने के बाद से आपको एक ट्रायंगल मिलेगा एक्स एक्सिस और बाकी दो लाइन से, उस ट्रायंगल के एरिया को भी निकालना है, उसके वर्टिसेस को भी निकालना है। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 11 नंबर है। 11 नंबर में बोल रहा है कि x माइनस वाई प्लस 3, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा बोल रहा है कि 2x प्लस 3y माइनस में 4 इक्वल टू 0, ठीक है। पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या चीज है, ये पहला इक्वेशन है, इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। बोल रहा है कि x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू में 0 और 2x प्लस 3y माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन इसको नहीं बनाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि x माइनस में y इक्वल टू में माइनस 3 कर लेते हैं, ठीक है, x माइनस में y इक्वल टू माइनस 3, और इसको इक्वेशन 1 कह रहा है। उसी तरह 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 4 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर दे रहे हैं। ऐसा करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे करने से सॉल्व करने में आसानी हो जाता है, ठीक है। x माइनस में y प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 4। चलिए तो अब हम आगे का काम जो है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में ही पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इक्वेशन 1 को उठाएंगे, है ना, हम बोलेंगे कि x माइनस में y इक्वल टू में माइनस 3 और x इक्वल टू हम यहाँ पुट करेंगे 0, ठीक है। अगर हम बोले यहाँ पर इफ x इक्वल टू 0 देन y क्या मिलेगा हमको, तो x इक्वल टू 0 अगर डालते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि 0 माइनस में y इक्वल टू में माइनस 3, x के 0 डाल दिए तो माइनस में 0 माइनस में y इक्वल टू माइनस 3। अगर माइनस y इक्वल टू हम चेक करें तो ये माइनस 3 है, देन y इक्वल टू में हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो पॉइंट निकल के आया वो पॉइंट क्या है, पॉइंट बता रहा है कि 0 और माइनस 3, सॉरी 0 और 3, क्या बता रहा है जी, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू में 3, ठीक है, ये हमको पॉइंट मिला है। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं जी, एक बॉक्स बना लेते हैं जहां पर हम कहेंगे कि x का और y का वैल्यू क्या क्या है लिखते हैं। x इक्वल टू क्या डाले हैं जी, यहाँ पर 0 डाले हैं, तो y का वैल्यू कितना निकल के आया है, 3 निकल गया है, ठीक है। इसको हम फिर फिल कर दिए इसमें, और फिर क्या करेंगे इफ, ठीक है, ये आगे हम क्या करेंगे इफ x इक्वल टू क्या चीज, अगर हम 1 डालते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है, 1 डालेंगे तो भी होल नंबर मिलने वाला है। तो बोले x इक्वल टू में 1, तो y का वैल्यू क्या निकलने वाला है, 1 माइनस में y इक्वल टू में माइनस 3, ठीक है। अगर माइनस y इक्वल टू में माइनस 3 और माइनस में 1, या 1 को इधर जाएंगे तो माइनस 1 होगा, देन माइनस y इक्वल टू में माइनस 4, देन y इक्वल टू में कितना 4, y का वैल्यू कितना निकल गया जी 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि x इक्वल टू क्या चीज, x इक्वल टू 0 और y, सॉरी x इक्वल टू क्या चीज डालेंगे जी, x इक्वल टू 1 डाले ना, तो x इक्वल टू में 1 एंड y इक्वल टू में 4, ये दो वैल्यू निकल के आया। इसको भी हम यहाँ रख देते हैं, x इक्वल टू में 1 देन y इक्वल टू में 4, ये हमको मिल गया एक बॉक्स। उसी तरह इक्वेशन 2 को हम डालेंगे, उठाएंगे। ये इक्वेशन कितना था, इक्वेशन 1 था, ठीक है। उसी तरह हम क्या करते हैं, जगह नहीं है इसलिए हम यहीं पर हम अपना कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। और x माइनस में y, ठीक है, कितना गया इक्वेशन 2 यहाँ ना जी, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 4, ठीक है। ये इक्वेशन 2 को हम उठाए यहाँ पर, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू में 4/3 आएगा जी, जो कि हमको रेशनल नंबर मिलेगा, हमको रेशनल नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू में अगर हम 1 डालेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो 4 में से 2 गया, 2/3, ये भी हमको पॉइंट मिलेगा, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू अगर हम 3 डालते हैं, ठीक है, तो 3 2 6, ठीक है, तो 6 उधर जाएगा, तो 6 में 4 गया, 2/3, ये भी नहीं चाहिए। 4 डालते हैं, 4 2 8, 8 में से 4 गया तो 4 मिलेगा, 4/3, ये भी नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पर 5 डालते हैं, 4 2 5 2 10, 10 में से 4 गया तो मिलेगा हमको 6, ठीक है। तो हम क्या डालेंगे, x इक्वल टू 5 डालेंगे, ठीक है, x इक्वल टू 5 डालेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू में 5, ठीक है, 2 इंटू में 5 और प्लस में ये 3y इक्वल टू में 4, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 4, देन y इक्वल टू में 4 माइनस 10 और बटा में 3, ठीक है, ये 10 सॉरी 3, हाँ 3, ये 3 जो है मल्टीप्लाई में 3 जाएगा ना, तो ये हमको मिल जाएगा। हम पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे कि y इक्वल टू में कितना होगा, -6 और बटा में 3, ठीक है, 4 में से 10 गया तो 6 माइनस में, और 3 2 6 तो -2। तो हमने देखा क्या कि x इक्वल टू में हमने 5 डाला तो y का जो वैल्यू निकल गया वो -2 निकल गया जी, ठीक है। ये काम हमने यहाँ कर लिया। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आया होगा। हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं दिमाग में, या रफ में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी ये पॉइंट हमको होल में मिलेगा, नहीं तो होल में नहीं मिलेगा, फ्रैक्शन में मिलेगा।
फ्रैक्शन में मिलेगा उसको पॉइंट में कन्वर्ट कीजिएगा, पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद से आप जो ड्रॉ कीजिएगा तो आंसर आपका आएगा, ड्रॉ करने में तकलीफ होगा, परेशानी होगी, ठीक है। x इक्वल टू में 5, ठीक है, तो हमने यह क्या किया 2 5 10 इधर गया 10 में 4 में से गया -6/3 -2, ठीक है। और हम बोले x इक्वल टू में, अगर बोले हम यहाँ पर इफ वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा, इफ x इक्वल टू में अगर हम बोले 6 डालते हैं तो 6 दूनी 12 है ना, 12 उधर जाएगा तो 8 आएगा, तो 8/3 ये नहीं आएगा। चलिए तो हम इतना लंबा हम नहीं जाएंगे, x इक्वल टू 5 काफी है। हम क्या करते हैं x इक्वल टू 0 डाल देते हैं, ठीक है, 4/3 आएगा, 4/3 बोले तो 1.33 आएगा, ठीक है। चलिए और x इक्वल टू में हम बोलते हैं इफ x इक्वल टू में 0, ठीक है। और बाकी हम लंबा नहीं जाना चाहते, ठीक है, x इक्वल टू में हम 0 डाल देते हैं, तो x इक्वल टू में जब 0 हम डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 और प्लस में ये 3y और इक्वल टू में 4, देन y इक्वल टू में 4/3 यानी कि 3 1 जा 3 और एक बचा है तो एक के सामने पॉइंट डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 को 3 तरीके 9, ये ऐसे है 1.333 आएगा, तो 1.3 इसको ले लेते हैं, ठीक है, 1.33 आएगा ना जी। तो हम क्या करते हैं कि इसको y इक्वल टू में 1.3 ले लेते हैं अप्रोक्स में, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा x इक्वल टू में क्या चीज 0 और y इक्वल टू में 1.3, ठीक है। इसको हमने ऐसे बॉक्स में कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर जी, हमको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं इसके लिए, ठीक है, ये रहा इसके लिए बॉक्स, ठीक है, ये रहा इसके लिए बॉक्स। हम बोल रहे हैं इसको थोड़ा और छोटा कर दिया जाए इस बॉक्स को, चलिए इतना कर देते हैं। और ये रहा x और ये रहा y, ठीक है। x का वैल्यू कितना डाले हैं जी, x का वैल्यू हमने कहाँ डाला है, यहाँ पे x का वैल्यू हमने 5 डाला, ठीक है, पहले 0 वाला डालते x इक्वल टू 0, देन y का वैल्यू मिला कितना 1.3, ठीक है, x इक्वल टू 5, देन y का वैल्यू कितना मिला -2, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों बॉक्सों की हेल्प से हमको क्या करना है जी, ड्रॉ करना है। चलिए हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं कि इसमें x का जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 5 है और y का जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितना है जी, y का 4 है और -2 भी चला गया, ठीक है, चला गया, तो इसको हमको लेना पड़ेगा जी, ठीक है, इसको हमको लेना पड़ेगा। 5 डाले हैं तो -2 आया है। अगर आप x इक्वल टू में समथिंग डालते 1 डालते हैं तो ये 4 में से 2 हो गया, 2 मिलता है, ठीक है, माइनस में नहीं आता, ठीक है। अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 डालते तो पॉइंट में आता 4 में जो है 2/3, ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं आता। खैर माइनस में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द दिस लाइन एंड x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस और लाइन। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ये ऐसे है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये रहा x और ये रहा y, ये रहा -x और ये क्या रहा जी -y, ठीक है। तो अब x का जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 5 है, तो 5 यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो x का जो वैल्यू है 5 है, y का वैल्यू कितना है जी, तो 4 है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास क्या चीज़ 1, ठीक है, और ये रहा 2, ये रहा 3 और ये 4, ठीक है। इधर की तरफ जो है आपको -1 मिलेगा और ये -2 मिलेगा, -3 मिलेगा। इधर की तरफ आपको -1 -2 -3 ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि x का 0 y में 3, ठीक है, x का 0 ये 0 0 है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, x का 0 तो y में 3, x का 0 मिला तो y में 3, ठीक है। तो x इस पर 0 बोला, y में 3, y में 3 ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला हम बोल दिए x 0 और y में 3, इस पॉइंट को ड्रॉ कर दिए हम। फिर x का 1 y में 4, x का 1 ये है, y का 4 ये है, तो आपको मिल गया क्या चीज, ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है। देखिए इसको सही से ड्रॉ करना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमको मिले, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया, क्या चीज, x का 1 और y का 4, ठीक है ना, x का 1 y 4, इसको मिला देंगे जी, ठीक है। इसको ऐसे हम मिला देंगे, इसको मिलाएंगे ना तो देखिए ये 2 से होकर गुजरेगा जी, है ना। ये जब इसको मिलाएंगे तो बिल्कुल 2 से होकर गुजरेगा, भले ही हमको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन इसको कीजिएगा ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जब कीजिएगा
तो ये 3 से वो गुजरेगा, 2 से नहीं गुजरेगा, 3 से वो गुजरेगा, -3 से वो गुजरेगा। ठीक है, जब इसको स्ट्रेट लाइन कीजिएगा तो -3 से होकर गुजरेगा ये, है ना, और ये चला जाएगा इस तरह से आगे। ठीक है, और आगे अगर हम चलते हैं इसका ड्रॉ करने के लिए, x में 0, y का -3 1.3, x में 0 और y का 1.3, तो 1.3 बोले तो हमारा ये हो गया कितना जी 1.5, ये हो गया 1.5, 1.4, 1.3, ये वाला मिला 1.3। तो इससे हम बोले x का 0 है ना, तो ये वाला पॉइंट को हम बोल देते हैं क्या चीज़, x का 0 और y का 1.3। उसी तरह x का 5, y का -2, x का 5 ये है और y का -2, यानी कि ये वाला पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है, इसको मिटा देते हैं, है ना, ये हमको नहीं चाहिए। तो हम बोल रहे हैं x का 5 और y का -2। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे जी। ठीक है, इसको हमको मिलाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मिलाना है। देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, है ना, तो ये 2 से होकर पास करेगा। जब स्ट्रेट लाइन में मिलेगा ये, तो बिल्कुल ये 2 से होकर कहीं पास करेगा, है ना। ये जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो आपको पता लगेगा ये 2 से होकर ही पास करेगा, और ये आगे इस तरह से यहाँ पर कट करेगा। नजर आ रहा है क्या, ये ऐसे बढ़ेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या मांगा है, ये जो है आप इसको बता सकते हैं कि ये किसका ग्राफ है। तो ये है आपको x माइनस में y इक्वल टू में -3 का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है जी, 2x प्लस में 3y और इक्वल टू में 4 का ग्राफ है। ठीक है, ये 2x प्लस 3y 4 का ग्राफ है, और ये x माइनस y इक्वल टू -3 का ग्राफ है। तो कट किया इस पॉइंट पर, ये पॉइंट बता रहा है कि x में 2 है, सॉरी y में 2 है और x में -1 है। ठीक है, जो जिस पॉइंट पर कट किया है, ये जो पॉइंट है ये कट किया है, तो x में देखिए x ये है, तो x में -1 है, और y में ये कितना है जी -2 है, सॉरी 2 है, ये 2 है ना, y पॉजिटिव है तो y में ये 2 है, ये लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, x में आपको कितना है जी -1 है, इसको इसे लिख देने दीजिए, यहाँ लिखते हैं x में -1,2। ठीक है, x में -1 है और y में ये y है वाला टर्म है, तो y में -2 है। तो ये पॉइंट बता रहा है कि x में -1 y में 2। क्वेश्चन ये बोला है सॉल्व इच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ ग्राफिकली, ये इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ, इसका आंसर होगा x इक्वल टू में क्या चीज, इसका आंसर अगर पूछे हम तो आंसर आप कहिएगा कि x में आपको -1 मिलेगा। ठीक है, x में जहां पर कट किया हुआ है ना, इसका आंसर होगा जी x में -1 मिलेगा ना जी, x में -1 और y इक्वल टू में आपको 2 मिलेगा। ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन इतना ही पर नहीं रुका, आगे भी बोला है फाइंड द वर्टिसेस एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द x एक्सिस, यानी ये लाइन और x एक्सिस से मिलकर जो बना हुआ ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस, यानी इसका ये वर्टिसेस है, इसका ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस, इसका वर्टिसेस को भी बताइए और इसका एरिया को निकाल के दिखाइए, इसका एरिया इतना होगा कितना। तो देखिए जी, अगर हम बोले वर्टिसेस की तरफ, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं वर्टिसेस की तरफ, तो हम बोलेंगे ये वाला अगर बोले कि A पॉइंट है और ये बोले B पॉइंट है और ये बोले C पॉइंट है, तो A पॉइंट को तो हम बोल सकते हैं कि ये -1,2 है, और B पॉइंट को क्या बोलिएगा, तो x में -3 है जी, देख लीजिए। और देखिए x में कितना है जी, ये वाला पॉइंट जो है किसका बता रहा है, x में क्या चीज, ये x वाला है ना जी, ये x वाला है, तो x में -3 है, और y में कितना है, 0 है, y में कोई है ही नहीं है हाइट इसका, तो y में 0 है। उसी तरह अगर हम बोले इसका वर्टिसेस, ये वाला पॉइंट को बताइए, तो x में 2 है और y में 0 है, x में 2 y में 0। तो अगर हम बोले b का पॉइंट क्या होगा, तो b का बोलेगा -3,0 और c का बताइए, तो c का बोलेगा 2,0। ठीक है, अब बोला एरिया निकालने के लिए, तो एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ, इस ट्रायंगल के एरिया, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस बोले तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ये बेस हो गया, तो बेस अगर बोले कि अगर यहाँ पे जगह हम यही बता रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का ट्रायंगल का एरिया अगर हम पूछे आपसे तो कहिएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो बेस कितना है, तो बेस यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है जी, तो -3, और यहाँ से यहाँ के 2 है, तो 3 और 2 कितना हुआ, 5 हो गया। लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा जी, यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर आपसे पूछे आप तो कहिएगा कि ये 3 है, यहाँ से देखिए 3 है ना, और ये 2, तो मिलकर 5 हो गया। तो बोलिएगा हाफ इंटू में बेस के जगह पर 5 लिख दीजिए सर, और हाइट बोले तो ये वाला हाइट है परपेंडिकुलर, तो अगर हम बोलेंगे कि ये कितना है तो कहिएगा कि ये तो 2 है,
2 है ना जी, यहाँ से यहाँ कितना है तो 2 है, तो कहिएगा h इक्वल टू हो गया 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कि 5 यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, यूनिट का स्क्वायर है ना, 5 यूनिट का स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा, मीटर होता है मीटर का स्क्वायर होगा, यूनिट का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ये वक्त ले रहा है ना, टाइम टेकिंग है, समझाने में वक्त ले रहा है, खैर लेकिन आपको हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कैसे इसको बनाना है। बहुत ईजी है, अगर आप अब इसको कंसेप्ट आपके पास है तो आपके लिए बहुत ईजी है। 9th क्लास में कुछ ना कुछ सीखे ही होंगे आप लोग, उससे बनाते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 नंबर है, 11 का -1 और 2, -1 और 2 ठीक है, और B -3 और 0, C 2 0 सही है, एरिया 5 स्क्वायर मीटर सही है, बिल्कुल सही है। तो देखिए इसको हमने बनाया है, बहुत अंदाजा से बनाया है, और आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, तो ग्राफ पेपर में आसानी से बनाना जो है सब कुछ दिया रहेगा, पॉइंट वगैरह आसानी से आप वहाँ पर बता सकते हैं, है ना। और यहाँ पर तो हम अंदाजा से लिया है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है, तो इसी तरह हम लोग बनाते हैं जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह 11 से लेकर 15 तक है। अगला क्वेश्चन, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड वाई एक्सिस। बता रहा है कि पहला वाला में यानी 11 से लेकर 15 तक इसमें एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का ट्रायंगल का एरिया निकलना है। लेकिन अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो 16 से है उसमें बोल रहा है कि लाइन और वाई एक्सिस, ठीक है, तो लाइन ये है और वाई एक्सिस, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने को बोलेगा उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 21 तक तो है कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना है और वाई एक्सिस और लाइन के बीच के एंगल का एरिया निकाल लेना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया जी, है ना। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए जाए, उसके बाद से ये कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है, बस अगर आपके पास कंसेप्ट है कैसे सॉल्व करना है तो ये बिल्कुल आसान है, आप बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला है सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर आप 21 तक बना लेना है आपको, ठीक है, 21 तक। उसके बाद से एक और क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मिटा देते हैं। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि सो ग्राफिकली, बोल रहा है सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग, सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन has infinitely many solution, infinitely many solution देखा जाए, यानी कि आपको शो करना है जो दिया हुआ इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बाई ग्राफिकली, इसमें वर्ड इस्तेमाल किया है जी, है ना। ग्राफिकली आपको इसको बताना है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कब होगा, जब एक लाइन दूसरे लाइन को बिल्कुल कोइंसाइड करते तभी तो होगा। तो हमको एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, दूसरे लाइन को उसी के ऊपर ड्रॉ करा देना है, ठीक है, तो हमारा ये चीज कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, बोल रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह रहा है। दूसरा बता रहा है कि 4x प्लस 6y इक्वल टू में 12। देखिए जी 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6, 4x प्लस 6y इक्वल टू में 12। तो ये दो लाइन को हम ड्रॉ करना है, और दोनों लाइन को ड्रॉ करने के बाद से एक लाइन को दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करा देना, बस इतना ही हमारा टारगेट है। तो हम बोलेंगे कि ग्राफिकली हमने बता दिया कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होने वाला है। अगर हम बोले इस इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 6, x इक्वल टू अगर 0 डालिएगा यहाँ पर, हम बोलेंगे इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना जी, तो y इक्वल टू में 6/3 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो 6/3 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो गया जी 6। तो अगर हम बोले यहाँ पर x इक्वल टू में 0 तो y इक्वल टू में कितना निकल गया, 2 निकल गया। अगर हम यहाँ पर बॉक्स बनाए हैं, उस बॉक्स में अगर आपसे बोले
कि यहाँ पर जो है x कह दीजिए और यहाँ y कह दीजिए, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 2 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और फिर बोले इफ x इक्वल टू में आपको बोल देते हैं कितना 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, है ना। अगर हम 1 बोलेंगे तो 2 2 हो जाएगा, ये 4/3 होगा। खैर हम 1 ही बोल देते हैं, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू में 1 देन y इक्वल टू में कितना मिलेगा, x इक्वल टू में 1 डालिएगा तो y इक्वल टू में 6 कितना मिलेगा जी आपको, y इक्वल टू में, तो हम बोलते हैं 2 इंटू में 1 और प्लस में 3y इक्वल टू में 6 देन 3y इक्वल टू में 6 माइनस 2 देन y इक्वल टू कितना होगा 4/3, ठीक है, यही मिलेगा ना जी, ठीक है। 4/3 अगर हम बोलेंगे 3 1 जा 3 और एक बचा है तो पॉइंट डालेंगे तो 0 3 3 जा 9 1.3 मिलेगा, 1.33 निकलेगा। तो अगर हम बोलेंगे कि x इक्वल टू में 1 देन y इक्वल टू में 1.3 मिला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं x इक्वल टू में 1 तो y इक्वल टू में मिला है 1.3, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं ऐसे, है ना, इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं, है ना। उसके बाद से हम बोलेंगे ये इक्वेशन 1 था, उसी तरह इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं हम। 4x प्लस 6y इक्वल टू में 12, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखें, इसमें पॉइंट में आ जाने की वजह से हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो, इसलिए हम सोचते ऐसे हैं जैसे पॉइंट के बाद 1.33 है, हम इसको 1.3 ले लिए तो मिस्टेक होना ही है थोड़ा सा। तो हम सोचते यही कि हमको होल नंबर मिले, तो हम अगर सोचें यहाँ पर x इक्वल टू में 4 डालें, 4 2 जाए 8, तो 8 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा जी, तो ये -2 बचेगा, ये नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे यहाँ पर 5 5 2 जा 10, 10 में से 6 गया 10, तो 10 में से 6 गया 4 बचे, 4/3 नहीं होगा। अगर हम बोले यहाँ पर कितना 12, 6 में से 6 गया 12, 6 गया। यहाँ पर हम अगर हम बोले x इक्वल टू में इसको मिटा करके हमको होल नंबर में लेना है असल में, इसीलिए इसको मिटा दे रहे हैं। x इक्वल टू में हम बोलते हैं 6, ठीक है, बोल देते हैं x इक्वल टू 6, तो ये मिलेगा 12, ठीक है। x इक्वल में 6 हो जाएगा तो 2 इंटू में 6 और प्लस में 3y इक्वल टू में 6, तो ये 3y इक्वल टू में हो जाएगा 6 माइनस 12 और y इक्वल टू में कितना हो जाएगा -6/3, ठीक है, -6/3, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ना -2, तो y इक्वल टू कितना निकल गया -2। तो हम बोल रहे हैं कि x इक्वल टू अगर 6 डाले हैं तो y इक्वल टू में मिला -2, ठीक है। x इक्वल टू में 6 डाले हैं तो y इक्वल टू में -2 मिला है, तो इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। x इक्वल टू में 6 डाले हैं तो y इक्वल टू में कितना मिला जी हमको -2 मिला है, देख लीजिए यहाँ पर। तो ये होल नंबर में मिल गया, आसानी रहेगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, इसीलिए इसको हमने लिया है, ठीक है। उसी तरह हम बोले इक्वेशन 2 के लिए 4x और प्लस में 6y इक्वल टू में 12, अगर बोले x इक्वल टू में 0, ठीक है, अगर बोले इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू में कितना हो जाएगा जी, तो 12 माइनस में, ठीक है, और ये जो है 0 हो गया तो 12 माइनस में 12/6 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया तो 12/6 हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि y इक्वल टू 2 मिला, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू में 2 मिला, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं जो है बॉक्स में। फिर अगर हम कहते हैं यहाँ पर कि इफ x इक्वल टू क्या डाला जाए, यहाँ पर 1 डाला जाए तो जो है 8/6 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 4 2 जाए 8, तो 4 2 जाए 8 है ना, तो 12 में से 8 गया 4 नहीं हो, 3 डालना चाहती हैं 12, ठीक है। हम यहाँ पर 3 डालने जा रहा है, ठीक है। x इक्वल टू में 3, ठीक है, x इक्वल टू में हमने 3 डाला तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 3 और प्लस में 6y इक्वल टू में 12 ऐसे। तो अगर हम बोले यहाँ से y इक्वल टू में तो 12 माइनस में 12, ठीक है, ये चाहती है 12 हो ना, 12 और बटा में ये 6, तो y इक्वल टू में 0 मिल जाएगा जी, 12 में से 12 गया 0, 0/6 ने 0, तो हम बोले हैं कि x इक्वल टू में अगर आप 3 डालिएगा तो y इक्वल टू में आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 आ गया। अब इसके लिए हम बॉक्स यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए जो बॉक्स हम बना रहे हैं कुछ इस तरह से है, ये x है, ये y है। x के वैल्यू हमने 0 डाला है तो y इक्वल टू कितना मिला, जो 2 मिला है। x इक्वल टू में अगर हम 3 डाले हैं तो y इक्वल टू में 0 मिला है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया दोनों बॉक्स। अब दोनों बॉक्स के सहारे हमको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉइंट में है ना जी, इसीलिए हमने बोला कि पॉइंट में आने से थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक हो। चलो हम पॉइंट में ही ड्रॉ करेंगे, देखते हैं क्या होता है। हमारे पास x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम जो है सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से काम चल सकता है, ठीक है ना। चलिए बड़ा सा हम कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ये रहा ऐसे, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो बिल्कुल जो है आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। हम बोले ये x है, इधर की तरफ y है, इधर की तरफ -6 है, इधर की तरफ -y है, ठीक है।
एक्स का वैल्यू हाईएस्ट कितना है, एक्स का वैल्यू हाईएस्ट 3 है और वाई का वैल्यू जो है वो भी 3 ही मान लेंगे, ठीक है। बोलेंगे ये रहा हमारा 1 और ये रहा 2 और ये रहा 3। देखिए जी बड़ा बड़ा लिए हैं तो इधर भी बड़ा लेना होगा, उतना ही बड़ा, ठीक है, अंदाजा से। ये रहा हमारे पास 1 और ये रहा हमारे पास क्या चीज़ जी 2 और ये रहा हमारे पास 3, ठीक है। और ये रहा -1 -2 -3। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, देखने में अच्छा लगे सिर्फ इसीलिए -1 -2, ठीक है। चलिए तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 0, ये 0 0 है, ठीक है। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये रहा हमारा y 0 y का वैल्यू 2, तो ये 0 और 2 का ये पॉइंट है, ठीक है, 0 और 2 का पॉइंट है, तो हम कहते हैं ये 0,2, ठीक है। उसके बाद से x = 1 y का वैल्यू -1.3, तो x वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1.3। तो देखिए अगर हम बोले आपसे कि ये जो है ये 1.5 है, ठीक है, ये वाला 1.5 है तो 1.4 यहाँ होगा, 1.3 यहाँ होगा, तो हम अंदाजा से अगर कह देते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है कुछ यहाँ पर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू कितना है जी 1 है, y का वैल्यू माइनस नहीं है, सिर्फ 1.3 है, 1.3 है और इसको मिला देते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। उसी तरह हम इसका, ये किसका ग्राफ है जी, ये किसका ग्राफ है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये बता रहा है, ये लाइन दोनों तरफ एरो कर देंगे तो ठीक रहेगा। ये किसका है, यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं, किसका है ये, तो पहला वाला का इक्वेशन का है 2x + 3y = 6 का है। और इसका देखेंगे x = 0 और y = 2, x = 0 एंड y = 2, तो y = 2 यही पॉइंट मिल रहा है क्या, इसका भी वही पॉइंट मिला ना, देख लीजिए। और x = अगर हम बोले 3y = 0, x = 3 y = 0, ये पॉइंट मिला क्या, देखिए x = 3 है, x = 3 और y = 0, तो x = 3 और y का वैल्यू यही है, x = 3 है तो y = इस लाइन पे कितना है 0 है, तो ये 3 और 0 हो गया। तो देखिए ये एक ही पॉइंट पर है क्या, 2 पॉइंट मिला जो यही पॉइंट बता रहा है, तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, बिल्कुल यही लाइन मिलेगा। तो इस बात का ये प्रूफ है कि दोनों के दोनों लाइन एक ही दूसरे पर कोइंसाइड कर गया, तो कोइंसाइड कर गया, इसलिए इसको भी आप लिख ही दीजिए यहाँ पर, किसका है ये, तो 4x + 6y = 12 का है। तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, क्योंकि दोनों के दोनों लाइन एक ही दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड का मतलब ये हुआ कि इसका हर एक पॉइंट इसके ऊपर है और उसका हर एक पॉइंट इसके ऊपर, दोनों में कॉमन है, तो जितना कॉमन होगा वही उसका आंसर होता है। तो इसमें सब का सब कॉमन ही है और पता नहीं एक लाइन कितना पॉइंट से मिलकर बना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना एक लाइन, इसलिए हम बोल सकते हैं इसका सोल्यूशन कितना होगा जी, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं हेंस में कह देंगे क्या चीज, वन लाइन, ठीक है, कोइंसाइड, ठीक है, यहां पर कह देंगे कोइंसाइड टू द अदर लाइन, so we can say it has infinitely many solution, ठीक है, हम कह सकते हैं जी बहुत सारा सोल्यूशन होगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। उसी तरह जो है 23, 24, 25 है, उसको आपको बना लेना है। उसके बाद से सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम इक्वेशन इज, बोला है कि नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंटली नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ है, एक लाइन दूसरे के बिल्कुल क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 26 का भी एक बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसको मिटा देते हैं, बस आपको हिंट देते हैं, आप बना लीजिएगा, हिंट आपको दे देते हैं, आपको बना लेना है, आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद से क्या करना है जी, सॉल्व करने के बाद से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा वो बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा, जब पैरेलल आ जाएगा तो कहेंगे कि नो सॉल्यूशन, इसमें क्या बताना है, ठीक है। तो बना लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द सेम ग्राफ पेपर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द, बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपेजियम फाउंड बाय दिस लाइंस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ऑफ द फॉर्म। इसमें ट्रेपेजियम बनेगा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का आपके एरिया बना लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 इसको हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 ये सब आपको छोड़ दिए, आपको बना लेना है, बहुत आसान है।
जब बोले कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन तो हमको एक लाइन को दूसरे के ऊपर कोइंसाइड दिखाना है, जब बोले नो सोल्यूशन तो एक लाइन को दूसरे के बिल्कुल पैरेलल दिखा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ विद द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको ग्राफ को ड्रॉ करना है, बोला है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 2 और 2x प्लस में y इक्वल टू में 6। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। 2x प्लस वाई इक्वल टू में 2 और 2x प्लस वाई इक्वल टू में 6। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 6। ये दोनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से जो बनेगा उसके एरिया निकालना है। चलिए, तो अगर हम बोले हैं कि 2x प्लस में y इक्वल टू में 2 इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू में 2 मिलेगा जी। ठीक है, x 0 मिलेगा तो y 2 मिलेगा। हम बॉक्स यहाँ बना देते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा हमारे पास x, ये रहा y। x इक्वल टू हमने कितना डाला, 0 डाला यहाँ पर, तो y इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, इफ x इक्वल टू में 1, अगर 1 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा जी, तो y का वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, बोलेंगे 2 इंटू में 1 और प्लस में y इक्वल टू में 2। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू में 1 प्लस में y इक्वल टू में 2। तो ये y इक्वल टू में 2 माइनस में 2, y इक्वल टू में 0। ठीक है, तो x आप डाले थे 1 तो y 0 मिल गया। उसी तरह ये इक्वेशन 1 था। अगर इक्वेशन 2 के बारे में देखें हम, तो इक्वेशन 2 में बोल रहा है कि 2x प्लस में y इक्वल टू में 6। तो हम बोले इफ x इक्वल टू में 0, x 0 डालेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा 6। उसी तरह अगर बोले इफ x इक्वल टू में 1 डालते हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू में अगर आप 1 डालिएगा तो 2 इंटू में 1 और प्लस में y इक्वल टू में 6 है, तो y इक्वल टू में 6 माइनस में 2, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, देन y इक्वल टू में 4 आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो x इक्वल टू में आप 1 डालिएगा तो y इक्वल टू में आपको 6 में से 2 गया 4 मिलेगा। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर अगर बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, ये रहा आपके बॉक्स, ये x है, ये y है, तो x का वैल्यू आपने पहला कितना डाला था, 0 डाला था, तो y का वैल्यू मिला है 6। x इक्वल टू 1 डाला था तो y इक्वल टू मिला है 4। अब इसके सहारे आपको क्या करना है जी, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसके सहारे आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चूंकि हमको अंदाजा से काम करना है, इसलिए हमको चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो आंसर आएगा, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो आपका आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए हम बोल रहे हैं कि ये हमारा क्या है जी, x एक्सिस है। ठीक है, देखिए ये हमारा x एक्सिस है और ये y है। ठीक है, इधर की तरफ माइनस x है, इधर की तरफ माइनस y है। ठीक है, हमारे पास सब पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारा इधर काम हो जाएगा, इधर से कोई लेन देन नहीं। x का वैल्यू कितना है जी, 1 है, y की वैल्यू 6 तक है। ठीक है, देखिए x का वैल्यू अगर बोले ये हमारा 1 है, ये 2 है ना, अंदाजा से ले रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, इधर की तरफ 5 जाएगा, इधर की तरफ 6 जाएगा। इधर की तरफ देखिए आप कि बिल्कुल इसके अंदाजा से हमको लेना है कि बराबर लगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो हमको इधर को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं -1 -2, नहीं भी लिख सकते हैं -1 -2। नहीं लिखने का कारण ये है कि आपके पास नेगेटिव में कोई नंबर नहीं है, हमारे पास पॉजिटिव में ही तो काम हो जाएगा। x इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना है जी, 0 है। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, 0 है। तो अगर आप लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि ट्रेपेजियम का वर्ड इसमें इस्तेमाल किया है तो आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम इसको सही कर करके लिख देते हैं, है ना। अगर हम ऐसे का किए यहाँ पर x इक्वल टू में अगर हम बोले -1, ठीक है, और बिल्कुल एक बराबर हमको करना है, ये रहा हमारे पास -2 -3 और ये -4। उसी तरह अगर हम बोलें इसको करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिए ये हमारा कितना होगा जी, -1 -2 -3 -4। तो अगर हम बोले x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, ये पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट बता रहा है x इक्वल टू में 1 एंड y इक्वल टू में 0। ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, देखिए इन दोनों को हम मिला देते हैं।
है ना। देखिए ये स्ट्रेट लाइन समझिए, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए ये। चलिए इसको हम स्ट्रेट लाइन समझ रहे हैं, ऐसे हम कर दिए, ठीक है। उसके बाद से इसको आगे बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। आगे बोले x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, x का वैल्यू कितना है, 0 है और y इक्वल टू 6 है, यानी कि ये इस पॉइंट को बता रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 4, 4 किधर है, 4 इधर है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। x इक्वल टू में 1 y इक्वल टू में 4, तो जो है हमको ऐसे करने के बाद से हमको ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अंदाजा से हम काम कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट मिलेगा। x इक्वल टू में कितना है जी, 1 है, y इक्वल टू में 4 है, x इक्वल टू में 1 इक्वल 4। अब इसको हम मिला देना, किसको किसको मिलाना है जी, तो ये दो पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। ये दो पॉइंट को हमको ऐसे मिला देना है, ये 4 से होकर गुजरेगा जी, ठीक है। ये 4 से गुजरेगा कि 2 से 3 के गुजरेगा जो है एग्जैक्ट पॉइंट से गुजरेगा वो। देखिए जब ये स्ट्रेट लाइन को आएगा तो ये 3 से होकर गुजरेगा जी, देखिए ऐसे होकर 3 से होकर गुजरेगा। तो बोल रहा है कि आप ट्रेपीजियम का जो है आप एरिया बता दीजिए, है ना, ट्रेपीजियम का एरिया। देखिए ये चीज जो है इसके पैरेलल होकर गुजरेगा, नजर आ रहा है क्या, ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल गुजरेगा, आप देख लीजिए पैरेलल नजर आ रहा है ना। तो इसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, इनफाइनाइटली इसको नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं। जब पैरेलल ही है, कहीं क्रॉस ही नहीं कर रहा है, तो कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है, तो उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्वेश्चन इसमें बोला है, क्वेश्चन लास्ट का जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि जो ट्रेपीजियम बना हुआ है उस ट्रेपीजियम के एरिया निकालिए। तो ट्रेपीजियम आपके सामने देखिए, यही ट्रेपीजियम है, नजर आ रहा है क्या, ये वाला जो है ट्रेपीजियम है। तो अगर बोले ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो एबीसीडी जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया निकालिए। तो एबीसी जो ट्रेपीजियम है होता है, उस ट्रेपीजियम के एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का तरीका ये है कि सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इंटू में हाइट h। तो पैरेलल साइड का सम का मतलब क्या हुआ कि ये जो सम है हमको यहाँ से यहाँ का लेंथ चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ का लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ हमको दिया नहीं है, दिया है क्या, ये लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ हमको दिया है, ये नहीं दिया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बात सही है, लेकिन ये लेंथ हमको नहीं दिया है, ये वाला लेंथ नहीं दिया, ना ये दिया है। तो हमारे पास आइडिया ये है कि एक बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ये इसका निकाल सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ 3 है, ये यहाँ से यहाँ 6 दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, कट करके निकाल देंगे, तो ट्रेपीजियम का निकल जाएगा। तो कहेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी का इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल जी, तो बड़ा वाला, क्या जी, एबीडी, एबीसी ना है ये सी, एबीसी ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज, ये देखिए ये ओ बोल रहे हैं, अगर ये ओ बोले तो ओ ए डी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, ठीक है, ओ ए और डी, ठीक है। तो अगर हम बोले कि बड़ा ट्रायंगल का एरिया कितना है, तो बोलिएगा हाफ इंटू में बेस यहाँ से कितना है जी, तो 3 है, ठीक है, और इंटू में हाइट कितना है जी, तो 6 है, ठीक है, 2 3 जा 6 और माइनस है तो माइनस, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ इंटू में बेस कितना है, तो यहाँ से यहाँ 1 है, ठीक है, और इंटू में हाइट कितना है, तो 2 है, ठीक है। तो ये 2 से 2 चला गया, तो ये देखिए ये 2 3 3 जा 9, माइनस में ये कितना बचा जी, कट गया तो 1 बचा है, तो बोले तो 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये हमारा आंसर रहा। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, आप आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 29 क्वेश्चन नंबर 29 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा आज क्लास में। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है ना। 3A का ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए हैं, सबका एक क्वेश्चन हमने बताया है। ये बिल्कुल पैरेलल नजर आ रहा है, अब पैरेलल नजर आएगा तो कितना सोल्यूशन होगा जी, 9 सोल्यूशन होगा। इसी तरह पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला था कि आप बताइए कि 9 सोल्यूशन कैसे होगा, तो पैरेलल दिखा दीजिए, बोले 9 सोल्यूशन। और 29 लास्ट नंबर क्वेश्चन हम कराएं इसलिए कि इसमें ये डिफरेंट था, एरिया निकालने को बोल रहा है ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 इंटू में h। तो पैरेलल साइड का हमको लेंथ नहीं दिया है, तो हमने ट्रायंगल का निकाला, बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया और घटा दिया छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया, तो हमको निकल गया ट्रेपीजियम का एरिया। तो इस तरह से ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है हमको कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ समझ में आपको नहीं आया है तो आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपको जो है हेल्प करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।